नमस्कार दोस्तों, फिनट्रैक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि एक ऐसी कंपनी के विषय जो आईटी सेक्टर में काम करती है और स्टॉक काफ़ी मजबूत है और काफ़ी अच्छा मल्टीबैगर बना के दिया हुआ है। तो ये हाल-फिलहाल की लिस्टिंग कंपनी है, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। फिर भी हमने देखा है कि काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाई है कंपनी ने। आज हम कंपनी के चार्ट पैटर्न की बात करेंगे। कंपनी का चार्ट पैटर्न जैसा कि हम देख रहे हैं 1 दिन का, तो 1 दिन के चार्ट पैटर्न में हमें गिरावट ही शो कर रही है। आज थोड़ा-सा ग मार्केट डाउन है, इसलिए कंपनी थोड़ा-सा स्टॉक डाउन चल रहा है। लेकिन हम इसको 5 डे के रेशियो में देखते हैं तो 5 में 0.38 की गिरावट शो कर रही है। तो आइए हम इसको 1 मंथ के कंपैरिज़न करके 1 मंथ में कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस करके दिखाया है और इसके बाद 1 ईयर में देख लेते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं 1 मंथ के चार्ट में, तो 1 मंथ में 5.65% का अभी भी कंपनी में पॉजिटिव है और इतने लड़ाई और ये सब चीज़ों की वजह से भी जो यूक्रेन का चल रहा है युद्ध, काफ़ी प्रेशर बना हुआ है पूरे मार्केट में, तो इसका असर इस कंपनी पे भी है। लेकिन फिर भी ये देख रहे हैं कि इतने दिनों के बाद भी अभी कंपनी 1 मंथ का चार्ट देखने पर पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है। तो अगर हम इसके कंपनी के 6 मंथ का अगर चार्ट को एनालाइज़ करना चाहें तो 6 मंथ का चार्ट इस 6 मंथ्स में 70.69% का प्रॉफ़िट बना के दिखा रही है, जो कि काफ़ी अच्छा शो कर रहा है कि कंपनी में दम है। 250% से ऊपर का ये प्रॉफ़िट बना के दी हुई है कंपनी, अभी जबकि मार्केट में गिरावट है और इसके बाद भी 250% का प्रॉफ़िट जनरेट करके दी है, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है कि कंपनी 1 ईयर में भी काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट करके दिया है। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न भी शो कर रहा है, काफ़ी स्मूथली ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ तक एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट ऊपर जाते हुए दिखाई दिया, जिसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो ये कंपनी, इसलिए इस कंपनी भी हम कह सकते हैं और इसके काफ़ी अच्छा फंडामेंटल्स होने की वजह से ये कंपनी मुझे अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है। तो इस कंपनी ने 450% का प्रॉफ़िट जनरेट करके दिया हुआ, जो कि गिरावट में भी इतना बड़ा प्रॉफ़िट दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि गिरावट नहीं होती तो 500% से ऊपर का ये प्रॉफ़िट जनरेट करते हुए दिखाई देता है। तो ऑल टाइम की बात अगर हम करते हैं तो कंपनी ऑल टाइम में भी चार्ट को अगर देखते हैं तो कंपनी का ऑल टाइम चार्ट भी हमें दिखाई दे रहा है, ये 450% का। तो कंपनी अभी हाल-फिलहाल की लिस्टिंग है और बहुत पुरानी कंपनी नहीं दिखाई दे रही है। तो इसलिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में भी हमें 5 ईयर वाला ही वो प्रॉफ़िट जनरेट करके दिखाते हुए होते हुए दिखाई दे रही है। तो इसलिए इसका कोई लंबा चार्ट पैटर्न नहीं है और क कंपनी का ये है कि जिस सेगमेंट में काम कर रही है वो काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी शानदार है। 2019 से कंपनी शो करने के पीछे है कि कंपनी का इतिहास ऐसा है कि डीमर्ज हुआ था 2019 में, जिसकी वजह से कंपनी का लिस्टिंग 2019 से दिखाई रहा है। कंपनी काफ़ी पुरानी है और काफ़ी दिग्गज कंपनी है और काफ़ी 2019 से इसने काफ़ी बढ़िया बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया हुआ है। ज्योग्राफी को अगर हम देखते हैं तो कंपनी यूएसए से 42% की कमाई करती है, यूरोप से 41% एंड अदर कंट्री से 17% की कमाई करती है। करते हैं तो कंपनी का सेगमेंट वाइज रिवेन्यू पैसेंजर कार के थ्रू सबसे ज़्यादा होता है 77% एंड कमर्शियल व्हीकल में कंपनी का कम पेनेट्रेशन है, जिसके थ्रू से 22% की रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। कि उसके किस-किस प्रोडक्ट से कितना कमाई आ रही है, तो इस चीज़ों को हम देखने के लिए इसके हम चार्ट पैटर्न को देखते हैं। तो पावर ट्रेन एक इनका प्रोडक्ट है, जिसके थ्रू इन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाया। तो पावर ट्रेन अगर ब्लू फिगर को देखते हैं तो ब्लू में 39% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है, 39% यहाँ से वो कमाई करती हैं। और रेड की बात करते हैं, एडास करके एक प्रोडक्ट है जिसमें 21% का इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। और अगर हम ग्रीन पैनल में देखते हैं तो 11% का इनका रेवेन्यू जनरेट होते हुए दिखाई दे रहा है। अदर की बात करते हैं तो अदर में ये ब्लू है और 29% का इनका जनरेट होता है यहाँ से। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड इनका प्रोडक्ट 4 टाइप से इनका वर्क है। सबसे ज़्यादा पावर ट्रेन से इनकी इनकम होती है। वर्टिकल वाइज चेक करते हैं तो किस-किस कंपनियों से कितना का इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो वोल्क्सवैगन की बात करते हैं तो वोल्क्सवैगन 260% की दिखाई दे रही है। और अगर हम
टोयोटा की बात करें, टोयोटा की 256 है और डेमलर का है। ये चार्ट पैटर्न शो करता है कि कौन कौन सी कंपनी कितनी हमको रेवेन्यू कमा के देती है, इस कंपनी को रेवेन्यू कमा के देती है। तो रेवेन्यू बिलियंस में है और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहा है कि कुछ कंपनियां काफ़ी बेहतर ढंग से इस क्लाइंट को पेमेंट दे रहे हैं, कंपनी को पेमेंट रेवेन्यू जनरेट करने में मदद कर रही है। फ्लो रेशियो को देखते हैं तो कंपनी का कैश फ्लो काफ़ी तेज़ी से 2019 के बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। कंपनी लगातार इसके अपने रेवेन्यू को कैश फ्लो को बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। तो कंपनी का कैश फ्लो बहुत कम था उस समय और करोड्स में अगर बात करें तो 0.9 करोड़ के नियर अबाउट था। अभी इस क्वार्टर में, क्वार्टर थर्ड में अगर बात करते हैं तो 10.2 करोड़ की कैश फ्लो इसमें दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी बढ़िया कंसिस्टेंट कैश फ्लो में ग्रोथ दिख रहा है। तो इसलिए कंपनी में हम कह सकते हैं कि काफ़ी दमदार कंपनी है और इस कंपनी में हम काफ़ी बढ़िया निवेश वगैरह करके चल सकते हैं। तो कंपनी का काफ़ी कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 16,383 करोड़। करंट प्राइस की बात करें तो 598 है। हाई लो की बात करते हैं तो 801 हाई है और 167 इसका लो है। स्टॉक पी की बात करें तो 66.1 है। तो जो अच्छी कंपनियां रहती है उसका स्टॉक प्राइस वैसे भी थोड़ा सा हाई रहता है, लेकिन इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंट आया हुआ था जिसकी वजह से थोड़ा सा इसका पी अभी हाई दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब ये इसका अगला क्वार्टर रिजल्ट आएगा तो ये इसका पी भी हमें लग रहा है कि मैनेज हो जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं इसके बुक वैल्यू की। तो बुक वैल्यू 46.5 की है। डिविडेंड कंपनी देती है। आरओसी आरओई की बात करते हैं तो आरओसीई 14% की है। आरओई की बात करते हैं तो 12.6% की है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 है। फेस वैल्यू इसलिए मैंने रखता है कि कभी अगर कंपनी स्प्लिट करना चाहे तो कंपनी का स्प्लिट दे सकती है, इसकी संभावना अभी बरकरार है। और प्रोमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी का इस कंपनी में 40.1% का अभी बना हुआ है, कंटिन्यूस है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 248% है। तो कंपनी का थोड़ा सा पोर्सन प्लेस्ड भी है। तो ये कंपनी इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसलिए थोड़ी सी 1.27 का प्लेस कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा इस कंपनी को। नेट प्रॉफिट हम अभी डिस्कस करेंगे रहा है। अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो कंपनी का सेल्स 501 था, 506 और 544, 550, 556, 493 थोड़ा जून क्वार्टर में गिरावट हुआ है लॉकडाउन की वजह से। जो सितंबर क्वार्टर की बात करते हैं तो 485, फिर 517, 540, 567, 591 एंड 622 दिसंबर क्वार्टर में। तो सेल्स भी काफ़ी बढ़ते हुए लगातार कंसिस्टेंट ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है। तो कंपनी में हमें अच्छा ही मूवमेंट करते हुए दिखा रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2019 की बात करते हैं तो कंपनी का 62 था, 69 हो गया, 66, 74 और 75, 64, 70, 83, 88, 98, 104, 115 अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा हुआ है 16 से 70%, 80%, 80% अभी कंसिस्टेंट है। अदर इनकम में एक लमसम एक 9 करोड़ से 9 करोड़ 612 कर 11 एंड 9 करोड़ का है। इंटरेस्ट इसका सेम बना हुआ है क्योंकि कंपनी एक कंसिस्टेंट बोरोइंग में है। बहुत ज़्यादा इसका बोरोइंग न बढ़ रहा है न बहुत ज़्यादा अभी घट रहा है। तो क्योंकि ये ग्रोथ पाथ पे काम कर रही है, कंपनी काफ़ी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, रिसर्च डेवलपमेंट भी इसका स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए हमें लगता है कि कंपनी अभी ज़्यादा फोकस अपने ग्रोथ पे दिखा रही है और इसके अपने बोरोइंग को कम करने में नहीं शो कर रही है इंटरेस्ट। तो अगर आ जाए हम इसके बाद हम प्रॉफिट पे, तो अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी का 2019 से अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 30 करोड़, 31, 36, 43 और 37, 24, 28, 42, 52, 60, 65, 70 करोड़ का अभी नेट प्रॉफिट है। तो हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस नेट प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रहा है। इसलिए हमें लगता है कि केवल सेल्स में नहीं, इसके नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अगर प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो प्रॉफिट लॉस कंपनी का अगर हम शो करते हैं तो प्रॉफिट लॉस पहले हम देख रहे हैं कि सेल 0 था, लेकिन अभी धीरे धीरे करके ये 2019 से अभी 640 से 2023-21 ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो इसका 2321 करोड़ था। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं यार भी है, इसके सेल्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, कहीं से कोई कमी नहीं दिख रही है। सीधे हम आ जाते हैं नेट प्रॉफिट की बात करते हैं ईयर तो ये 54 करोड़, 148 करोड़, 146 करोड़, 248 करोड़ अभी है इस ट्रेलिंग 12 मंथ का। तो यहाँ भी हमें काफ़ी अच्छा करके कंपनी दिखा रही है, कोई निराश नहीं कर रही है कंपनी का। तो परफॉर्मेंस अगर बेहतर है तो कंपनी का की बात करें तो 42.35 था, 40.14 हो गया, 14.14 और
ये कंटिन्यूस बना हुआ है। एफआईज की बात करते हैं तो एफआईज भी 20% के रेंज में बने हुए हैं, कंपनी का अच्छा होल्डिंग बना के रखे हुए हैं। डीआईएस की भी बात करें तो डीआईएस भी मैं इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है और पहले 15% का शेयर होल्ड करती थी, अभी 12.58। तो जस्ट अभी बहुत ज़्यादा कोई वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेच के निकल गए हैं, ऐसा नहीं है। ये कंपनी में कंसिस्टेंट बने हुए हैं, तो दोनों का इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा दिखाई रहा है। अगर पब्लिक की बात करें तो 24.72% का पब्लिक की होल्डिंग भी है, तो काफ़ी बढ़िया है, शानदार है, इसको कह सकते हैं कि कंपनी एक टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है। इस कंपनी का नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों केपीआईटी टेक्नोलॉजी का काफ़ी शानदार कंपनी है और आइए हम इसके और स्पेसिफिकेशन को जानते हैं। तो जैसा कि इस आर्टिकल में लिखा हुआ कि ब्रिजिंग द फ्यूचर मोबिलिटी, ये फ्यूचर मोबिलिटी को ध्यान में रख के काम कर रही है। तो द कंपनी इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टिंग एंड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन कंपनी providing cutting edge engineering solution to more than 150 companies enterprises in the field of the केस मोबिलिटी। केस मोबिलिटी इनका एक सॉफ्टवेयर ड्रिवेन प्रोडक्ट है जिसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा करके दिखाया हुआ है। तो केस मोबिलिटी की पॉपुलरिटी है, तो 150 कंट्रीज़ में ये काम कंपनियों के लिए काम करती है, 150 कंपनियों के लिए। तो इस कंपनी को हम कह सकते हैं कि ये निश्चित रूप से आने वाले फ्यूचर में डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो बूम है इसमें काफ़ी बढ़िया करके हमको दिखा सकती है। तो जहाँ पे ये आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ब्रिजिंग द फ्यूचर मोबिलिटी मीन्स ये आगे की मोबिलिटी में अच्छा काम करने वाले ईवी सेक्टर को भी ये बढ़ते हुए क्रेज को ये कैच करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि इसमें हमें पॉसिबिलिटी बनती है कि ये कंपनी और बेहतर रिजल्ट लेकर आएगी और अच्छा परफॉर्मेंस। तो स्केलेबिलिटी टू न्यू एज टेक्नोलॉजी, द कंपनी ऑपरेट्स इन द हाई एंट्री बैरियर सेगमेंट, स्पेशली इन द लेवल 3-5 ऑटोनॉमस ड्राइविंग, स्केलेबिलिटी इनटू अदर मोबिलिटी डिस्ट्रप्टर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर, बिग डाटा, 5G टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज। तो स्केलेबिलिटी इसकी काफ़ी तेज़ी से बनी हुई है न्यू एज टेक्नोलॉजी के, खास तौर से न्यू टेक्नोलॉजी जो है उसमें इनकी स्टेबिलिटी बनी हुई है। द कंपनी ऑपरेट्स इन द हाई एंट्री बैरियर। तो हाई एंट्री बैरियर ये क्यों है, तो इनका जो सेगमेंट है, इनके जो प्रोडक्ट है हाई एंट्री बैरियर क्रिएट करते हैं। इस सेगमेंट में इनका स्पेशलाइजेशन है, खासतौर से ये काफ़ी बेहतर प्रोडक्ट निर्माण करके अपने क्लाइंट्स को बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं, बेहतर डिमांड प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके इनके क्लाइंट को इनके प्रोडक्ट की काफ़ी डिमांड है। तो थैंक यू दोस्तों, आज फिर हम यही वीडियो को क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।